मुझे जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी का और इस जामताड़ा विधानसभा में कैंडिडेट मुझे बनाया गया है, तब से यहाँ के जो नेता इरफान अंसारी मेरे विषय पर कई अनाप शनाप टिप्पणी करते आ रहे हैं। कभी बोलते हैं कि हम उड़ीसा से आए हुए झारखंड में क्या कर रहे हैं, कभी कुछ। और आप तो जिस दिन वो नॉमिनेशन किए उस दिन तो हाथ ही पार कर दिए। उस दिन जो टिप्पणी हुआ मेरे लिए, उसने जो किया, जो भावनाएं उसने रखी थी वो व्यक्त कर दिया। इससे हमारे समाज के सभी महिला वर्गों में आक्रोश है। और महिलाएं जिस तरह से उनके द्वारा इस क्षेत्र में कम से कम 10 साल से प्रताड़ित होते हुए भी आ रहे हैं, उनको वो बेइज्जती कराते भी रहे हैं। और ये हमको तभी पता चला जब हम क्षेत्र भ्रमण करते रहे। उसी दरमियान महिलाओं ने मेरे सामने बातों को रखी। तो ये लोग अब हमारे जो समुदाय के लोग, और इसने जिस तरह का मेरे ऊपर टिप्पणी किया है, वो नहीं जानते हैं कि वो हम कौन हैं, हम किसकी पत्नी हैं और किस घर से हम बिलोंग्स करते हैं। हमारे ससुर जी जो यहाँ इस जामताड़ा से आंदोलन शुरू किए थे, मेरे पतिदेव ने भी यहाँ से आंदोलन शुरू किए थे और झारखंड अलग राज्य को बने। हमारे लिए इस तरह का टिप्पणी तो हमारे समाज के सभी वर्ग, हमारे महिला वर्ग आहत हैं। तो इससे पता चलता है आपके ससुर गुरुजी और मुख्यमंत्री जो आपके देवर हैं, उनके साथ तो ठीक ही रवैया में रहते हैं, और आप पर आरोप प्रत्यारोप क्यों? देखिए, वो तो जिस तरह का मेरे ऊपर टिप्पणी की है, उनको ये भी देखना चाहिए कि केंद्रीय नेतृत्व के जो उनकी टीम है, आला कमान है, सोनिया गांधी जी कहाँ से आते हैं, ये भी बोलना चाहिए था। अगर मेरे बारे में बोल रहे हैं तो, टारगेट कर रहे हैं तो इसीलिए हम उनको माफ नहीं करने वाले हैं और हमारे समुदाय के लोग माफी नहीं करने वाले हैं। अब तो वो लोग तय कर चुके हैं कि उनको आदिवासियों के गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, उनको खदेड़ करके भगा दिया जाएगा। इरफान अंसारी जैसे मानसिकता रखने वाले लोग, और जो आज वो इंडिया गठबंधन टीम में उनको मंत्री भी बनाया गया है, तो जिन लोगों ने उनको मंत्री बनाया, उनको भी एक दायित्व बनता है कि एक मंत्री का क्या ये होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। क्या इस तरह एक आज मेरे पति नहीं है तो क्या उनकी बात से हम लोग हैं। आपका जब उल्लंघन हुआ, आपका बेइज्जत हुआ, तो हम लोग पूरा आदिवासी महिला का बेइज्जत हुआ। आपका साथ है, आपका साथ है, एकदम रोइए मत। आपको पहले तो बांस से उसका हड्डी पसली कर देते, तभी ये चुनाव होता। आज जिस तरह का काम हुआ है ये जामताड़ा जिला में, ये शर्मसार हो गया है एक आदिवासी महिला के ऊपर में बोल के। ये नहीं होना चाहिए और इस तरह का बयानबाजी जो कर रहे हैं उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं माफ करेंगे। चुप।
आज जिस विषय को लेके भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री सम्मानित सीता सोरेन जी ने जो आपके सामने बातों को रखा है, वो विषय बहुत ही गंभीर है। वह एक मानसिक बीमारी से ग्रसित इरफान अंसारी, जो झारखंड का मंत्री है और जामताड़ा का विधायक है, किस मानसिकता से यहाँ पे वह व्यक्ति सोचता है और हेमंत सोरेन सरकार का मंत्री है, ये पूरे झारखंड के सरकार की मानसिकता को दर्शाता है कि स्वार्थ और स्वयं के अलावा समाज का चिंतन इस सरकार को नहीं है और इसको लेकर पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी हर एक जिला में आने वाले समय में विभिन्न रूप में इसका प्रदर्शन करेगी। ये आपको देखने को मिलेगा। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता का कोई भी स्वरूप हो सकता है, ये सहर्ष स्वीकार, लेकिन समाज में आधी आबादी को इस तरह से तिरस्कृत करना और विशेषकर हमारे आदिवासी वर्ग के महिलाओं के बारे में ऐसा टिप्पणी करना, यह अशोभनीय नहीं है, असहनीय। और जिस तरह का उबाल पूरे समाज में, आदिवासी समाज में इस विषय को लेकर उठा है और महिला वर्ग में, ये आने वाला वक्त आपको बताएगा कि कितना बड़ा ये इसका मूल्य जो है, ये झारखंड की सरकार को इस चुनाव में, कांग्रेस को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन के जितने भी नेताओं, उनको ये देखना पड़ेगा। सीता सोरेन कोई सामान्य महिला नहीं है आदिवासी समाज की। सीता सोरेन गुरुजी की बड़ी पुत्रवधू। आप गुरुजी के पुत्रवधू को बेइज्जत करते हैं और समाज को दिखाने के लिए, चूंकि वो वृद्ध अवस्था में है, आप आशीर्वाद लेके वो फोटो को मार्केट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मूर्ख है समाज बहुत होशियार है और सब आपके कृत्य को देख रहा है और समझ रहा है। और एक एक आदिवासी महिला खाली जामताड़ा नहीं, पूरे झारखंड में इस चीज को सबक सिखाएगी आने वाले समय में, और ये आप निश्चित रूप से आप देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसके कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करती है, भर्त्सना करती है इस वक्तव्य का, इस टिप्पणी का और इस आचरण का और इस सोच का भी। और आप देखे होंगे कि इस परिप्रेक्ष्य में हमारे प्रत्याशी ने द्वारा और यहाँ के हमारी पार्टी के द्वारा एक प्रोटेस्ट पिटीशन भी दिया गया था, चुनाव आयोग को भी दिया गया था और एसटी कमीशन को भी दिया गया था, और कमीशन ने इसका संज्ञान लेते हुए नोटिस भी किया है और ये आप लोग सबको जानकारी भी है। ये विषय यही नहीं रुकेगा, ये सम्मान का विषय, आदिवासी महिला का सम्मान का है, आदिवासी जनजाति मूल झारखंडी के सम्मान का विषय। ये विषय लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इसको अंतिम मुकाम तक ले जाएंगे। और जो नामांकन कल श्रीमती सीता सोरेन जी अपना करने जा रही है, उस नामांकन सभा में जामताड़ा के हमारे 2 ही विधानसभा नहीं, आपको झारखंड के विभिन्न विधानसभाओं में जो नामांकन अब होने जा रहा है, आपको ये देखने को मिलेगा कि नामांकन सभा में और आने वाले समय में अलग अलग तरह से इसका जो है हम विरोध करेंगे। कहीं 2 मिनट का मौन रख के करेंगे या कहीं पर हम इस विषय को प्रदर्शन के रूप में लेके करेंगे। हमारी महिलाएं और हमारे सामान्य सभी लोग, जो आधी आबादी को इज्जत नहीं कर सकता, उसको कोई हक नहीं है कि झारखंड के सत्ता पे वो काबिज हो। जनता उखाड़ फेंकेगी, यह निर्णय हो चुका है। ये प्रजातंत्र विश्व का अनूठा प्रजातंत्र है जिसमें मर्यादा की बात होती है। मर्यादा दोनों तरफ का है, आपकी ओर से भी समय समय पर मर्यादा तोड़ा गया है।
तो इस मर्यादा को बचाने के लिए अपराध तंत्र की परिपक्वता को लिए बीच में स्थापित करने के लिए बीजेपी क्या करे? देखिए, ऐसा है कि किस मर्यादा को भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस तरह से तोड़ा है या नहीं तोड़ा है, आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है, आप बेहतर जानते हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आधी आबादी को जो सम्मान देते हुए लाई है वो भूतो न भविष्य आज तक रहा है। आपको पता है कि महिला आरक्षण जो इतने दिनों का, वर्षों का, दशकों का विषय था, उसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने दोनों सदन से पारित करके एक हकीकत और यथार्थ में परिवर्तित किया है। तो अब इसके बाद आने वाले समय में 2029 के बाद कई ऐसे सीटें रहेंगी कि जहां पर कि संसद के अंदर में और विधानसभाओं में आपको कई सीता मुर्मू जो है और कई सीता सोरेन जो है प्रतिनिधित्व करते हुए दिखेंगी। भारत के लोकतंत्र के मंदिरों का स्वरूप बदलने जा रहा है 2029 के बाद, और ये निर्णय आधी आबादी के लिए ये नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार और बीजेपी की सरकार ने लिया है। और हम सम्मान, मातृशक्ति बोलते हैं, भारत माता की जय हम बोलते हैं, और हम मां स्वरूपा मानते हैं आधी आबादी को। और आप इस तरह का जो भर्त्सना करने और निंदा करने वाले हैं, इनकी टिप्पणी और मानसिकता को मेरा आप सबसे भी आग्रह है कि संरक्षित न करें, बल्कि पूरी तरह से इनके मानसिकता को उजागर करें, जनमानस में ये चेतना जुड़ाएं कि बहिष्कार इन लोगों का जनमानस द्वारा हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।